अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमने फार्मूलाज ही पुट करने हैं पूरी एक्सरसाइज में। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है जी, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हमने इस पे ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें ये टर्म हो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीनों टर्म जिस फार्मूले में होंगी हमने वो पुट करना है। हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है तो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज़ प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 2 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये आपको आना चाहिए। ये देखें, इसमें ए प्लस बी वाली टर्म आई है, ए माइनस बी वाली टर्म आई है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाली टर्म आई है। तो बेसिकली अब हमने करना क्या है कि इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 10, तो यहाँ पे 10 पुट करते हैं, 10 का स्क्वेयर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वेयर हो जाएगा। प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमने वैसे ही फाइंड करना है। तो 10 का स्क्वेयर हमें पता है कि 100 प्लस 6 का स्क्वेयर हमारे पास 36 और इज इक्वल टू 2 और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये वैसे ही आ गया। ठीक है, अब 100 प्लस 36 136 हो गया, इज इक्वल टू 2 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि अब हमने वैल्यू कौन सी निकालनी है, सिर्फ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की। इस 2 की तो वैल्यू हमने निकालनी नहीं है, तो इस 2 को हम इधर ले आएंगे। ये देखें आप, इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 136 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये वैसे ही आ गया। अब ये अगर इसको कट करते हैं, 2 6 12 हमारे पास हो जाएगा और 2 8 16, 68 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसी तरह इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में है हमारे पास, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस बी इज इक्वल टू √7 देन फाइंड ए बी। हमने जो है वो फाइंड करना है सिंपल ए बी, वो रकम थोड़ी सी गलत लिख रही थी, सिर्फ ए बी हमने फाइंड करना है। तो अब हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें ए बी एज मल्टीप्लाई हो रहे हों, ए प्लस बी वाली टर्म हो, ए माइनस बी वाली टर्म हो। तो हमारे पास एक ऐसा भी फार्मूला है, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो है हमारे पास फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास है 4ab। ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये आपको आना चाहिए, फिर ही ये क्वेश्चन होगा। अब a प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस a माइनस बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, √17, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4ab। क्योंकि a b हमने फाइंड करना है तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब हमें पता है कि 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25, और माइनस ये देखें, अब स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 4a भी हमारे पास वैसे ही आ गया। अब इसको आगे करते हैं। अब 25 माइनस 17 हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा अब यहाँ पे 8 रह जाएगा। ठीक है, 8 इज इक्वल टू 4ab। अब देखें, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ ए बी की। 4 की तो हमने वैल्यू नहीं निकालनी, तो 4 को हम इधर ले आएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और यहाँ पे अब 4 2 8 और 2 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसी तरह हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास सिंपल, इफ़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें कौन सा फार्मूला चाहिए जिसमें ये तीनों टर्म्स हों। तो हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है, हमारे पास है फार्मूला एक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस हमारे पास है सी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी पहले अब ए बी होगा, अब 2bc और फिर 2 हमारे पास है ca। ठीक है, 2ca, यानी पहले ए बी फिर bc और फिर हमारे पास ca हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो इसको इस तरह करेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वैसे ही आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
अब अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, अगर हम इसको इस तरह कर लें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो ऊपर उसने वैल्यूज़ हमें दी हैं वहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इनमें 2 नहीं है तो 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करते वक्त आसानी हो जाए, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी है जी -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हमें ये देखें 45 दी है, तो यहाँ पे 45 लिख लेते हैं प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ये तो अब हमने करना है जी फाइंड। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसको वैसे ही लिख दिया हमने। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी 1 आ जाएगा और सिंपल। अब ये देखें अगर आप ये 40 जो 5 है ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैसे ही आ गया हमारे पास। अब ये -45 में से 1 गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा -44 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास वैसे ही आ गया। अब हमें पता है कि हमने वैल्यू कौन सी निकालनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास वैसे ही आ गया बी ए बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 2 2 4 2 2 4 और यहाँ पे -22 आ जाएगा और यही इसका आंसर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सिंपल इस पे भी वही जो पीछे हमने फार्मूला लगाया था वही इस पे लगाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो m प्लस n प्लस p, पीछे क्या था हमारे पास a प्लस b प्लस c था, तो इसी तरह हमने a प्लस b प्लस c वाला फार्मूला m प्लस n प्लस p पे लगा देना है। सिंपल अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने पीछे क्या लिया था m प्लस n प्लस p हमारे पास है यहाँ पे इसका स्क्वायर यानी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल हमने पीछे कैसा लिखा था ए का स्क्वायर यानी एम का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, बी हमारे पास एन है तो एन का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब 2mn पहले mn आ जाएगा फिर 2np और फिर 2pm, ठीक है। pm मीन प्राइम मिनिस्टर कह लें। तो हमने किस तरह किया है ये देखें, पहले mn फिर इस जो दूसरा डिजिट होगा इसका उसको पहले लिख लेना है np लिख लेंगे, फिर इसका दूसरा डिजिट उसको इसके साथ m के साथ लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है मैंने आपको बताया था कि दूसरे स्टेप में हमने करना क्या है कि वहाँ से 2 कॉमन ले लेना है ताकि हमें जो है फार्मूला पुट करते वक्त वैल्यूज़ पुट करते वक्त हमें आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनमें से 2 कॉमन लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mn प्लस np प्लस pm, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया 2। अब क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है। m प्लस n प्लस p की स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 10, ठीक है। यहाँ पे 10 इसको पुट कर देते हैं। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ये उसने कहा है कि जी फाइंड करो, तो हमने ये फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब क्या करना है जी, हमने mn प्लस np प्लस pm इसकी वैल्यू उसने हमें दी है 27, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 27 को पुट किया। अब 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 100 और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इस वैल्यू को तो हमने वैसे ही फाइंड करना है, तो इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 54, और अब अगर आप देखें तो ये 54 है, हमने तो वैल्यू सिर्फ इसकी निकालनी है तो ये इधर चला जाएगा। अब ये इधर प्लस का है, इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का, तो 100 माइनस 54 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। ये है। अब 100 माइनस 54 तो हमारे पास क्या रह जाएगा 46 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी सेम ऐसे ही है, जो फार्मूला पीछे a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लगाया था और m प्लस n प्लस p की फॉर्म में लगाया था, अब वही x प्लस वाई प्लस z की फॉर्म में हमने लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस
2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये फार्मूला है, हमने इसमें लगा दिया है। अब सिंपल क्या करना है, दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया है कि कॉमन लेना है, हमने 2 को कॉमन ले लेना है ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करते वक्त आसानी हो जाए। तो वैल्यूज़ को पुट करते वक्त हमें आसानी हो जाए। तो यहाँ पे 2 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे xy प्लस yz प्लस zx हमारे पास है। ठीक है, ये हमने वैसे ही लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया इनमें से। अब सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो वैसे ही फाइंड करनी है। ये यहाँ पे देखें, अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 78 है। अब प्लस 2 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू उसने हमें दी है 59। तो यहाँ पे 59 और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड वैसे ही आ गया और इसका स्क्वायर है हमारे पास। अब क्या करना है, सिंपल इसको आगे करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर वैसे ही आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 78 प्लस हमारे पास क्या है, अब 59 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 59 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास 118 यानी 118 आ गया। अब 118 जमा 78 कर लेते हैं, जमा 78 तो हमारे पास 196 आ गया है। 196 हमारे पास आ गया है, इनको जमा करने से, इसको और इसको जमा किया इन दोनों को, तो हमारे पास 196 आ गया है। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया है। अब देखें, अगर आप उसने हमें क्या कहा है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये स्क्वायर नहीं उसने कहा कि फ़ाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस स्क्वायर को काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे BS लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कट गया और हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिख लें, 14 का स्क्वायर हमें पता है कि 96 होता है, तो इसको स्क्वायर रूट को काटने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्योंकि 196 का जो स्क्वायर है यहाँ पे अगर हम लेके भी देख लेते हैं आपको, 14 का हमारे पास स्क्वायर है 196। देखें, अब 14 का स्क्वायर हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया। हमारे पास अब क्या रह गया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास 14, और इसको जमा माइनस में लिख देते हैं, क्योंकि जब अंडर रूट से हम किसी भी वैल्यू को निकालते हैं तो उसको जमा माइनस में लिख देते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी सेम इसी पैटर्न पे है, तो उसको भी करते हैं हम। तो इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 12, सेम जैसे पीछे किया है ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका फार्मूला लिखें, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx है हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला है। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन अगर हम लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 यहाँ पे कॉमन लें तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये रह गया है। अब क्या करना है, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है जी हमें 12, यहाँ पे 12 को पुट करते हैं, 12 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 64, तो यहाँ पे इसको पुट किया। अब 2x प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमने जो है फाइंड करनी है, तो इसको हम यूं ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, इसको यूं ही लिख दिया। अब 12 का स्क्वायर हमें पता है कि 144 और ये 64 इधर जमा हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस हमारे पास है जेड एक्स। ठीक है, अब 164 माइनस 44 हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इसको कैलकुलेटर से करते हैं, 144 माइनस 64 हमारे पास है जी 80 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 80 लिख लेते हैं। और अब 2xy
प्लस वाई जेड, हमारे पास यहाँ पे भी आना था वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने वैल्यू सिर्फ इसकी फाइंड करनी है। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू यही आ जाएगा आगे। तो 2 40 हमारे पास 80 होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस हमारे पास है जेड एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, उसमें एक और फार्मूला लगना है। पहले आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी का हमारे पास है होल क्यूब अगर हो तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab प्लस या मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम जो आगे हमारे 3-4 क्वेश्चन है वो इसकी मदद से करने हैं हमने। ए प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाई हो रहा है जी a प्लस बी से। अब यही फार्मूला जो है हमने इस वैल्यू पे पुट करना है, तो करते हैं इसको। x प्लस वाई है यानी a प्लस बी हमारे पास क्या है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई पे अगर हम यही फार्मूला पुट करें, x हमारे पास a है और y हमारे पास क्या है b है, तो इसी तरह x का क्यूब आ जाएगा यानी a का क्यूब, फिर y का क्यूब यानी b का क्यूब और फिर प्लस 3ab यानी xy और फिर a प्लस बी यानी x प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे सेंस कर लेते हैं। तो यही फार्मूला है। अब इसमें जो हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 3 आ गई, 3 का क्यूब हो गया, 7 का क्यूब 3। तो अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे ही लिखा रहने देते हैं प्लस 3 और यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू हमें 12 दी गई है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें 7 दी गई है, तो 7 यहाँ पे पुट करेंगे। 7 का क्यूब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7 का क्यूब ले लेते हैं। 7 का क्यूब है हमारे पास 343, तो यहाँ पे 343 लिखते हैं और इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और अब प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 से 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 252 आ गया हमारे पास, ठीक है, 252। अब हमें पता है कि हमने वैल्यू तो सिर्फ इसकी फाइंड करनी है, ये यहाँ पे देखें। अब इस 252 को इधर ले आएंगे, 343 माइनस 252 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई का क्यूब और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 343 माइनस 252 इज़ इक्वल टू हमारे पास है 91। तो 91 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसी तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सिंपल यही हमने फार्मूला लगाना है। यहाँ पे देखें, हमने पीछे एक्स प्लस वाई पे लगाया है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है लेकिन इसके साथ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमने अब क्या है कि इसको ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है और हमने ये वैल्यू अब निकालनी है। तो सिंपल इस पर भी वही एक्स प्लस वाई क्यूब वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्या है, ये वाला एक्स है हमारे पास, ये है वाई, यानी इसको हम ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर फार्मूला इस पर अप्लाई करें तो ए प्लस बी का क्यूब होल होता है। तो हमारे पास ए है 3x और बी है 4y, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 4y। अब a प्लस बी का इसका होल क्यूब इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास होता है a का क्यूब। a हमारे पास क्या है 3x, तो 3x का क्यूब और प्लस b का क्यूब, b हमारे पास क्या है 4y, तो 4y का क्यूब और प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया। अब 3 फार्मूले वाला, अब हमारे पास ab, अब यहाँ पे ab आना है, a हमारे पास है 3x और b हमारे पास है 4y। अब क्या आना है हमारे पास, मल्टीप्लाई होना है अब इसने आगे a प्लस बी से। तो a प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस हमारे पास है जी 4y, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे इस तरह, यहाँ पे 3x प्लस 4y यानी a प्लस बी हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, इसके दूसरे स्टेप में थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 4y का क्यूब इसको वैसे ही लिखते हैं और इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी अब 3x क्यूब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 27x क्यूब प्लस
4y क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 64y क्यूब, और अब 3 3 9 और 9 4 हमारे पास 36 प्लस 36 xy, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये हमारे पास 3x प्लस 4y, ये वैसे ही आ गया, ठीक है, इसको वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 27x की 3 प्लस 64y की 3। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया है, इसको अलग ही पड़ा रहने देंगे और ये इन सब को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 4y का क्यूब, सॉरी होल क्यूब है, 3x प्लस 4y की हमारे पास वैल्यू है 11। तो 11 यहाँ पे पुट करेंगे अगर हम, तो 11 का क्यूब इज़ इक्वल टू हमारे पास है 27x की 3 प्लस 64y की 3। अब 36 और xy की वैल्यू हमें 12 दी गई है, तो यहाँ पे 12 को पुट करेंगे। और 3x प्लस 4y की वैल्यू हमें क्या दी है 11, तो 11 को यहाँ पे पुट करेंगे। तो 11 को पुट कर दिया हमने। अब 11 का क्यूब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 11 का क्यूब लेते हैं। 11 का क्यूब इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1331 हमारे पास है, इज इक्वल टू 27x की 3 प्लस 64y की 3, ठीक है। अब 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर है जी 4752 जमा 4752। अब हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1331 माइनस 4752, 1331 माइनस 4752 है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू है हमारे पास 27x की 3 प्लस 64x की 3, ठीक है, ये है हमारे पास। अब 1331 माइनस 4752 इसको करते हैं, 1331 सॉरी माइनस 4752, तो है हमारे पास जी माइनस 3421, यानी माइनस 3421, माइनस 3421 हमारा जी आंसर आ गया है, ठीक है। हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब इसका क्या करना है जी, अगला पार्ट करते हैं। इसके अगले पार्ट में है हमारे पास ये अगला क्वेश्चन, जो जिसमें पहले हमने प्लस का फार्मूला पढ़ा है, अब हमने माइनस का फार्मूला लगाना है। अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं x माइनस वाई आ गया है, यहाँ पे भी x क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 21, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने ऐसा फार्मूला लेना है जिसमें ये हो, ये भी हो, ये भी हो, और लेकिन माइनस में हो, ठीक है। तो हमने माइनस वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं। पहले आपको फार्मूला बता देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे माइनस 3ab और a माइनस बी। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास a माइनस बी यानी x माइनस वाई है, a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, और उसके अलावा a b यानी x वाई है, और a माइनस बी x माइनस वाई है, ठीक है। अब ये फार्मूला हम क्या करेंगे, x माइनस वाई वाली इक्वेशन पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस वाई का क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब x माइनस वाई का होल क्यूब हमें, ये देखें x माइनस वाई का जो वैल्यू है हमें दी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 4 का क्यूब, और x क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो ये हमने वैसे ही फाइंड करना है। ये देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और अब माइनस 3xy की वैल्यू हमारे पास है 21, तो यहाँ पे 21 पुट करेंगे। अब x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें 4 दी गई है, तो यहाँ पे 4 पुट करते हैं। तो 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड करना है, तो वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 4 से 3 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर आ गया जी 252, ठीक है। तो 252 हमारे पास आ गया है। अब क्या करना है, ये 252 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू सिर्फ इसकी फाइंड करनी है। तो जमा 252 इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब, तो 252 जमा 64, इसको जमा 64 कर देते हैं, तो आंसर आ गया जी हमारे पास 316। तो यही हमारा आंसर है 316 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो अभी इसका अगला क्वेश्चन करते हैं।
जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है x³ माइनस y³ वाला, ये भी वैसे ही करना है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि ये देखें इसमें सिर्फ कांस्टेंट आ गया है साथ x और y के साथ। अगर हम इसको a लेट करें, फिर से इसको b करें, तो हम इस पे फार्मूला अब अप्लाई कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब यानी 5x माइनस 6y का होल क्यूब, 5x माइनस 6y का होल क्यूब इज़ इक्वल टू है हमारे पास 5x का क्यूब और माइनस हमारे पास है जी 6y का क्यूब। ठीक है, अब माइनस 3ab यानी अब a हमारे पास 5x है तो 5x यहाँ पे पुट करना है और फिर 6y b है। और अब हमने क्या करना है जी a माइनस बी यानी 5x माइनस 6y। ठीक है, अब 5x माइनस 6y का क्यूब होल वैसे ही आ गया है। अब 5x का क्यूब हमारे पास है 125 का क्यूब, सॉरी x³ माइनस, और यहाँ पे 6 का क्यूब हमारे पास है जी 216 y की 3। ठीक है, अब 5 3 15 और 15 6 90 हमारे पास है माइनस 90 xy। ये मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि xy इकट्ठा हो जाए और हमारे पास xy की वैल्यू है ताकि हम इसको आसानी से पुट कर सकें। अब 5x माइनस 6y वैसे ही आ गया। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, ये दिया है उसने, तो 13 का क्यूब और अब 125 x की 3 माइनस 216 y की 3। ये देखें ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में गौर करें तो यहाँ पे इसको वैसे ही लिख देते हैं माइनस 216 y की 3। अब क्या करना है जी, माइनस 90 आ गया, माइनस 90 xy की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 6, ये रही 6 पुट करते हैं और 5x माइनस 6y की वैल्यू हमारे पास है 13, तो इसको 13 यहाँ पे पुट करते हैं। अब 13 का क्यूब हमारे पास क्या होता है जी, 13 का क्यूब इज़ इक्वल टू है जी 2197, 2197 इज इक्वल टू 125 x की 3 माइनस 216 y की 3। और अब माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारे पास है जी माइनस 7020। अब ये इधर माइनस का है, इधर आके जमा का हो जाएगा क्योंकि वैल्यू हमने सिर्फ इसकी फाइंड करनी है, तो इसको इधर रहने देंगे। 97 प्लस 7020 इज़ इक्वल टू 125 x³ और माइनस 216 y की 3। ठीक है, अब ये इनको जमा करते हैं, तो जमा का अगर हम करें तो 70 20 जमा 21 97, तो हमारे पास है जी 92 17 यानी 9217 है हमारे पास। ठीक है, तो 125 x की 3 माइनस 216 y की 3। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो भी सिंपल पीछे जैसे किए हैं वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है जी हमारा बटा आ गया है बस। तो हम एक फार्मूला आपको पहले बता देते हैं। अगर हो हमारे पास a प्लस b, अगर हम 1/a को कहें तो अगर हम इसका होल क्यूब लें तो हमारे पास क्या होगा, a का क्यूब जो कि हमारे पास है ये। अगर हम इसको b लेट करें तो अब क्या होगा हमारे पास b का क्यूब। ठीक है, तो b का क्यूब हमारे पास ऐसे प्लस 3 और फिर a और फिर b हमारे पास 1/a है, और फिर इसी तरह आगे क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 1/a, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके साथ। ठीक है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ। अब a प्लस 1/a यानी a प्लस b, यही फार्मूला हमने पीछे भी लगाया था, अब वही अब यहाँ पे भी लगाना है सिंपल, बस ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल की फॉर्म में है। तो अब इसी फार्मूले को अब हम x प्लस 1/x पे लगाते हैं, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके आएगा, x³ प्लस ये अगर हम इसको b फिर से लेट करें तो 1/x, ये b है तो कह लें b का क्यूब, और फिर प्लस 3 और फिर a हमारे पास x है और b है हमारे पास 1/x, और फिर इसी तरह a प्लस b यानी x प्लस 1/x हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का क्यूब ऐसे ही आ गया हमारे पास, और इज़ इक्वल टू है हमारे पास x³ आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब हमारे पास 1/x का क्यूब। बेसिकली हमने वैल्यू इसी की फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसको इस तरह लिख देना है। अब ये x इस x से कट जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 और x प्लस 1/x। ठीक है, अब हमें क्या है कि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी गई है, और x³ प्लस 1/x³
ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे x प्लस 1/x इसकी वैल्यू हमें फिर से दी गई है, ये वैल्यू देखें 3। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपल। ये फार्मूला पहले मैं आपको बता के समझा देता हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब हमने x प्लस 1/x में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा इज़ इक्वल टू हमारे पास x³ प्लस 1/x³ हमारे पास है और प्लस 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू फिर से 3। अब 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे और यही वैल्यू नीचे फिर से आ जाएगी इज़ इक्वल टू यहाँ पे 3 का क्यूब हमारे पास क्या है जी 27, ठीक है। अब ये 27 ये जहाँ पे जमा हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास है x³ प्लस 1/x³, ठीक है। 27 माइनस 9 हमारे पास है, क्या रह जाएगा हमारे पास 18 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है जी 18 रह गया, ठीक है। x³ प्लस 1/x³। इसी तरह अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर हमारे पास है 18, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 18। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, बस उसमें हमने क्या है फार्मूला उसमें माइनस में आएगा। ये देखें x माइनस 1/x है, x³ माइनस 1/x³ है। सिंपल माइनस वाला फार्मूला, तो माइनस वाला फार्मूला पहले एक बार लिख लेते हैं। a माइनस 1/a अगर हो हमारे पास, इसका क्यूब हम लें तो हमारे पास क्या होगा a³ माइनस हमारे पास है जी 1/a का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 3a और 1/a और फिर a माइनस 1/a, ठीक है। ये सिंपल इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये सारा फार्मूला। अब इसी को ही हमने x माइनस 1/x पे पुट कर देना है। यहाँ पे सिंस लिख लेते हैं। तो x माइनस 1/x का होल क्यूब अगर हम लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी x³ माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x और यहाँ पे 1/x यानी a, और यहाँ पे ये इसको कह लें b है हमारे पास, तो फिर x माइनस 1/x, ठीक है। ये हमारे पास ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³, और ये x इस x से कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 रह गया। अब x माइनस 1/x है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है सिंपल हमने कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। x माइनस 1/x की वैल्यू हमें दी है 7, तो यहाँ पे 7 पुट करते हैं। और उसके बाद जी हमने x³ माइनस 1/x³ हमने वैसे ही फाइंड करना है, तो इसको इस तरह लिख कर रहने देते हैं। यहाँ पे माइनस 3 और x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 7 दी गई है, तो 7 3 21 हो जाएगा हमारे पास, और ये यहाँ पे माइनस 21 हो जाएगा, और x³ माइनस 1/x³ वैसे ही आ गया, और इज इक्वल टू है हमारे पास 7 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटर से लेते हैं। 7 का क्यूब है जी हमारे पास 343 343, तो यहाँ पे इसको लिख दिया। अब ये हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके जमा हो जाएगा। तो 343 और प्लस 21 इज इक्वल टू है जी x³ माइनस 1/x³ है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 343 प्लस 21, तो ये हमारे पास हो जाएगा 361, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास है जी x³ माइनस 1/x³। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह, उसमें प्लस वाला फार्मूला क्यूब वाला, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही करते हैं इसे। अगर हम इसको a लेट करें और इसको b लेट करें तो हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो 3x प्लस 1/3 इसका x, और यहाँ पे अगर हम होल क्यूब लें हमारे पास ये a है ये b है, तो आगे क्या होगा a का क्यूब यानी 3x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1/3x का क्यूब, और इसी तरह है हमारे पास प्लस 3ab यानी a है हमारे पास 3x और b है हमारे पास 1/3x, ठीक है। और आगे क्या होगा हमारे पास 3x प्लस 1/3x यानी 1a प्लस b का मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, ठीक है। तो अब हमें पता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। 3x प्लस 1/3x का क्यूब, और यहाँ पे 27 का क्यूब आ जाएगा। x³ प्लस 1/27x³, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3x इस 3x से कट जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, और यहाँ पे 3x प्लस 1/3x।
अब हम देखें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू भी दी है। ये देखें अभी हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है तो अब हमें इसकी समझ आ जाएगी कि हमने वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करनी है। ठीक है, अब 3x + 1/3x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 5 का क्यूब और यहाँ पे 27x³ + 1/27x³ आ गया हमारे पास। इस तरह +3 और 3x + 1/3x की वैल्यू हमारे पास है जी 5, तो 5 को यहाँ पे पुट करते हैं। 5 का क्यूब हमारे पास आ गया जी 125 और 125 = है हमारे पास 27x³ + 1/27x³ और 5 3 15 है हमारे पास, तो यहाँ पे इस तरह ये 15 हो जाएगा। अब ये हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो ये इधर प्लस का है, इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस करते हैं। 125 माइनस हमारे पास हो जाएगा 15 और ये वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, तो 125 माइनस 15 हमारे पास हो जाएगा जी 110 = है हमारे पास जी 27x³ + 1/27x³। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। इसके अगले पार्ट में देखते हैं क्या है। इसका अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है जैसे पीछे किया। पीछे हमने प्लस वाला फार्मूला लगाया था, यहाँ पे हमने सिंपल माइनस वाला फार्मूला लगाना है। अगर हम इसे a लेट करें फिर से इसको b, तो a - b का होल क्यूब वाला हमने फार्मूला लगाना है। तो a हमारे पास क्या है 5x माइनस हमारे पास b क्या है 1/5x। ठीक है, तो इसका होल क्यूब = है हमारे पास अब a का क्यूब यानी 5x का क्यूब और माइनस b का क्यूब यानी 1/5x का क्यूब और फिर -3 a हमारे पास है 5x और b हमारे पास है 1/5x और फिर हमारे पास क्या होना है जी a - b, तो 5x - 1/5x आ जाना है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5x आ गया। तो अब क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है ताकि हम जो ऊपर हमें वैल्यूज़ दी गई है उसके मुताबिक हम नीचे वैल्यू लिख सकते हैं और फिर हम उसमें वैल्यूज पुट करें। अब 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 125 और फिर x का क्यूब भी हो जाएगा। इसी तरह माइनस इधर भी इस तरह ही हो जाएगा 125x³ और फिर ये 5x इस 5x से कट जाएगा और फिर -3 और फिर 5x - 1/5x वैसे ही आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमने वैल्यूज़ क्या फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है और ये भी दी गई है, तो सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। 5x - 1/5x = 6, देन 125x³ - 125 1/125x³ हमने फाइंड करना है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं 6 का क्यूब और = हमारे पास 125x³ - 1/125x³ -3 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ पे 6 पुट की। तो 6 का क्यूब हमारे पास क्या होता है जी 216 होता है, आई थिंक, तो 216 लिखते हैं और 125x³ और -1/125x³ और 6 3 हमारे पास 18, तो 216 जमा 18 ये जमा हो जाएगा इधर आके, क्योंकि वैल्यू सिर्फ इसकी फाइंड करनी है। तो 125x³ - 1/125x³ = है हमारे पास 216 जमा 18 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है इनको जमा करने से 234। ठीक है, तो यहाँ पे 234 लिखते हैं। 234 = 125x³ - 1/125x³। इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह के अब सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो इससे डिफरेंट है, इन सब से डिफरेंट है। उसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास पहला पार्ट है कि इसमें x³ - y³ - x + y। सिंपल हमने क्या करना है a - b³ वाला फार्मूला लगाना है। तो इस पर लगाते हैं, किस तरह लगेगा हमारे पास x - y और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x² + xy और +y²। ठीक है, ये फार्मूला हमने ये वाला खोल दिया है x³ - y³ वाला। तो अब क्या करना है हमने सिंपल ये देखें यहाँ पे x - y है और यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिखें x - y x² + xy और +y²
और यहाँ पे माइनस अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें -1 तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस माइनस को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और इसी माइनस को इस -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो अगर अब हम x माइनस वाई और x माइनस वाई ये दो इक्वेशंस क्या लें हमारे पास हैं, और ये एक है ये दो है, इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, तो हम x माइनस वाई को अगर हम कॉमन लिखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ -1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने x माइनस वाई कॉमन लिया है और यहाँ से भी x माइनस वाई कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इसी तरह ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका अगला पार्ट करते हैं 8x की 3 माइनस 1/27 y की 3। तो इस पे अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरह लिखें 2x का क्यूब माइनस 1/3 y का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला सिंपल इस पे हमने फार्मूला लगाना है, तो वो इस पे लगाते हैं, क्योंकि अगर आप ये 27 y का क्यूब है ना, इसको हम 3 y का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 8 का क्यूब 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, इन पे फार्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो हमें पता है क्या होता है a माइनस बी, तो 2x माइनस 3y यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये a है ये b है, तो a माइनस बी। अब क्या आना है हमारे पास a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस हमारे पास ए बी यानी 2x और यहाँ पे 1/3y, और अब हमारे पास क्या आना है जी b का स्क्वायर, तो 1/3y का हमारे पास क्या आना है स्क्वायर, तो इसको इस तरह लिख लिया हमने। तो अब क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा इसको एक स्टेप में इसका आंसर आ जाना है। अब 2x माइनस 1/3y और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। अब ये 2 इस 1 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2x/3y हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 3y का स्क्वायर पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9y का स्क्वायर। इसी तरह ये हमारा आंसर आ गया है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका आखिरी क्वेश्चन रह गया है हमारे पास, तो वो भी करते हैं। इसके आखिरी क्वेश्चन में सिंपल हमने फार्मूले जो है उनको खोल के लिखा हुआ है, कह लें उनको क्लोज करके लिखना है। तो यहाँ पे हमें एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। ये एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारे पास ये फार्मूला बनना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिखें, एक फार्मूला आपको बताते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यही फार्मूला है जो इस पे अप्लाई हो रहा है। ये आपको बताते हैं कैसे अप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अगर इन दोनों का क्यूब हो, ठीक है, ये हम रफ़ कर रहे हैं, ये रफ़ है, ये रफ़ हम कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, इसको आप किस तरह खोलेंगे, यानी ये ए है ये बी है हमारे पास और इनका क्यूब है, तो इनको हम इस तरह खोलेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए प्लस बी, और फिर आगे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यानी जो हमारे पास ए है उसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये ए और ये बी है, अब ये वाई का स्क्वायर हमारे पास वाई का स्क्वायर हो जाएगा यानी बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स की 2 वाई की 2 और यहाँ पे वाई की 4। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें और आप यहाँ हमारी स्टेटमेंट पे गौर करें तो ये देखें अगर आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एक्स की 4 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस आना है, और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे भी माइनस आना है। ठीक है, और ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब क्या करना है हमने, ये अगर आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई की 4 हमारे पास आ गया है। अब यही जो फार्मूला है ये किसका है, इसका है। तो हम इसके बाद अब ये वाला स्टेप करेंगे। ये हमारा सारा रफ़ अमल था, ये सारा हमारा रफ़ अमल है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ये फार्मूला आप लिख सकते हैं एक प्रूफ के तौर पे। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख देना है एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, ये हमने
ये जो हमने लिखा है ये इसकी जगह लिखा है, ये जो है इसका फार्मूला है, ठीक है। अब क्या करना है, अब x की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो यहाँ पे x की 6 और प्लस यहाँ पे y की 6 हो जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया है। सिंपल इसमें फार्मूला हमने ड्राइव किया है कह लें। तो इसका अब अगला पार्ट करते हैं। इसके अगले पार्ट में भी सिंपल यही फार्मूला लगना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, बल्कि यहाँ पे माइनस में लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे अगर हम आपको माइनस वाला यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं तो क्या होगा हमारे पास a माइनस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस हमारे पास क्या है जी b का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। यही फार्मूला अब हमने इस पे अप्लाई करना है। इस पे आपको करके दिखाते हैं ये किस तरह करना है। अगर हम इसको इस तरह लिखें x यहाँ पे, अब अगर हम इस x क्यूब को a लेट करें और इसको अगर हम b लेट करें तो हमारे पास किस तरह आएगा, x यहाँ पे a यानी ये a है हमारा, इसका क्यूब माइनस b का क्यूब जो कि हमारे पास है y की 3 और इस इक्वल टू ये किसके हो सकता है, हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, a माइनस b यानी a क्यूब सॉरी एक्स वाई माइनस सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी a माइनस b। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, x क्यूब का स्क्वायर माइनस अब x और y यानी a और b लिखना है यानी x क्यूब और y क्यूब और अब इसी तरह प्लस b का क्यूब, b हमारे पास क्या है y की 3, तो y की 3 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें पता है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हमने, x की 3 का क्यूब माइनस y की 3 का क्यूब यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू है हमारे पास x की 3 माइनस y की 3 और यहाँ पे हमारे पास x की 6 माइनस x की 3 सॉरी यहाँ पे है हमारे पास प्लस, यहाँ पे भी प्लस आना है और यहाँ पे x की यहाँ पे y की 3 आ जाएगा और इसी तरह अब y की 2 3 6 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें और ये हमारी रकम देखें तो ये सेम हो रही हैं, यानी ये जो फार्मूला अगर हम इसको क्लोज करके लिखें तो ये है, ये हमारा रफ अमल है जैसे पीछे किया था। अब यहाँ पे सिंपल इस पूरे की जगह हमने क्या लिखना है, ये x क्यूब का क्यूब और माइनस y क्यूब का क्यूब लिखना है। तो x क्यूब का यहाँ पे क्यूब लिखते हैं माइनस y के क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे x की 9 माइनस ये भी 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे y की 9 आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास, इसमें सबसे पहले हमें रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हम फार्मूलाज को सीधा करके लिख सकें। तो x माइनस वाई है, यहाँ पे इसको इस तरह लिखते हैं x माइनस वाई। अब ये वाली रकम हम यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ, क्योंकि ये फार्मूला इसके साथ बनेगा। आपको बना के दिखाते हैं कि क्यों किस तरह बनेगा। अब x प्लस वाई है, इसके साथ ये वाला लगना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पे y का स्क्वायर और अब जो लास्ट रह गया है ये वाला, इसको यहाँ पे लिखते हैं इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके साथ अब चला जाएगा x की 4 माइनस एक्स की 2 और यहाँ पे y की 2 और यहाँ पे y की 4। अब यहाँ पे 3 फार्मूले लग रहे हैं, बल्कि हैं तो 2 ही, ये बस थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ये यहाँ पे लगेगा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला। अगर ये हमें आते हैं फार्मूले ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए बी और यहाँ पे हमारे पास होता है जी बी का स्क्वायर, ठीक है। और एक हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और हमारे पास है जी यहाँ पे ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक ये वाला फार्मूला है जो हमने इस पे अप्लाई करना है, इस वाली जो पहली हमने लिखी है। ये जो दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इस पे अप्लाई होना है और जो ये वाला है इस पे भी है सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला है, लेकिन वो थोड़ा सा इस तरह है कि हमारे पास है जी इस तरह ए स्क्वायर का क्यूब और प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, यानी है वही बात, बस यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यानी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये सिंपल इसको थोड़ा सा उन्होंने स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया है, यहाँ पे इसको इस तरह लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4, ठीक है। ये 4 फार्मूले हैं। अगर आप गौर करें
तो अगर ये वाला जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है हमारे पास, अगर हम इसको पहली इक्वेशन जो है हमारे पास इस पर पुट करें, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी यहाँ पे ए बी आ गया है, यहाँ पे बी स्क्वायर यानी यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। यही फार्मूला इस पर अप्लाई अगर हो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये किस में बदल जाएगी, ये पूरी इतनी इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में। तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन अगर आप गौर करें तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अगर हम एक्स प्लस वाई पे लेट करें तो यहाँ पे एक्स हो और यहाँ पे वाई हो, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। तो यही जो फार्मूला है हमारे पास है ये इसमें बन जाता है। तो इस पूरी इक्वेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, और यहाँ पे हम लिख देंगे वाई क्यूब, दरमियान में जमा आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब इसी तरह ये जो इक्वेशन है, अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को इस पे अगर हम फॉलो करें, अप्लाई करें इस पे अगर हम, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो वाई की 4, और यहाँ पे हो हमारे पास एक्स की 2, यहाँ पे वाई की 2, और यहाँ पे हो हमारे पास यहाँ पे सॉरी एक्स की 4, यहाँ पे वाई की 4 हो अगर हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास फार्मूला हमारे पास यही बन जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए की 2 की 3 है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एक्स की 2 और इसका क्यूब कर दें, और यहाँ पे बी की 2 और इसका क्यूब है, यहाँ पे हम वाई की 2 और इसका क्यूब कर दें, तो हमारे पास किस तरह बन जाएगा, एक्स की 2 का क्यूब और यहाँ पे प्लस बी की 2 का क्यूब यानी वाई की 2 का क्यूब हो जाएगा। वही फार्मूला है जो ऊपर हमने लगाया है। अब अगर आप देखें तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या करेंगे हम, एक्स की 3 का स्क्वायर माइनस वाई की 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की हमारे पास दो इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की 6 प्लस यहाँ पे वाई की 6। अब इसी तरह ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे भी, तो एक्स की 6 प्लस वाई की 6। अब फिर इसी तरह ए प्लस बी, और ये अब अगर आप यहाँ पे देखें ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये आ गया। अब ये वैसे ही हमने नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, तो एक्स की 6 की 2 और माइनस वाई की 6 की 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 6 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी y की 12 हो जाएगा। इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है हम अगला पार्ट करते हैं। इसके चौथे पार्ट में भी सिंपल हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ही लगाना है। तो थोड़ा सा पहले इसे रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसके साथ अब प्लस वाला ये वाला लिखते हैं, 4x की 4 प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 1, और इसी तरह अब 2x की 2 प्लस 1, और इसके साथ ये वाला लिखते हैं 4x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम फार्मूला थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं कि अगर हमारे पास हो यूँ इस तरह कि 2x स्क्वायर का क्यूब और माइनस यहाँ पे हो 1 का क्यूब, तो इसको हम किस तरह खोलेंगे, 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो हम इसको किस तरह खोलेंगे, ए माइनस बी और ए का स्क्वायर हमारे पास होगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस ए बी, और ए बी यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, बी का स्क्वायर जो कि हमारे पास है 1। ये हमारे पास ए है, ये बी है, इसी के मुताबिक हमने ये नीचे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा खोलेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 4x की 4, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 2x की 2, और यहाँ पे प्लस का 1। अब अगर आप ऊपर गौर करें, 2x स्क्वायर माइनस 1, अब पहली इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x की 2 प्लस 1, तो ये हमने किससे निकाला है, 2x की 2 माइनस 2x की 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2x का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि ये फार्मूला हमने इसी से ड्राइव किया है, 2x का स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो अगर हम
आगे गौर करें तो आगे भी 2x² + 1 है, यानी यहाँ पे प्लस का फार्मूला है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ पे प्लस कर दें और सिंपल यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या फार्मूला क्या बन जाएगा, फिर से हमारे पास यही फार्मूला बन जाएगा जिसमें होगा 2x² का क्यूब + 1 का क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x² का क्यूब + 1 का क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 और x को 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 - 1, और इसी तरह यहाँ पे भी 8 x की 6 यहाँ पे जमा का 1। अब a + b a - b इसको किस तरह लिखेंगे, 8x की 6 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 और ये 6 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 12 और इसी तरह यहाँ पे -1। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 4.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।